Hello everyone. Today's topic is kitchen layout. So first of all, we need to understand what is kitchen layout and why it is important. किस तरीके से ये अपने ऑपरेशंस में, प्रॉफिट्स में, डेली रूटीन्स के ऑपरेशंस जो होते हैं इनमें किस तरीके का रोल ये प्ले करता है. So we will discuss in this session. So the plan or layout of kitchen will be determined by the catering policy of the establishment. The plan is often limited by space availability. The production area is divided into three very distinctive areas. So ये जो तीन areas होते हैं वो तीन areas क्या होते हैं we will discuss that. The first area is receiving, preparation and storage. Second is cooking area and third is service or dispatching area and उसको wash-up area भी कहते हैं. So when you talk about receiving, preparation and storage area, कुकिंग एरिया एंड सर्विस एरिया, ये तीन मेजर फैक्टर्स है जो कि ध्यान में रखे जाते हैं किचन का लेआउट करने के टाइम पे. रिसीविंग एरिया, प्रिपरेशन एरिया, स्टोरेज एरिया इसलिए ध्यान में रखा दिया जाता है कि रॉ मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल आने के बाद में उसको किस तरीके से रिसीव किया जाए, किस तरीके से उस रॉ मटेरियल को फिर प्रिपरेशन एरिया में रखा जाता है और किस तरीके से उसको स्टोरेज किया जाता है, कहाँ पे स्टोरेज किया जाना है, स्टोरेज एरिया और प्रिपरेशन एरिया के अंदर डिस्टेंस कितना है या प्रिपरेशन एरिया और रिसीविंग एरिया के बीच में डिस्टेंस कितना है. कुकिंग एरिया को इसलिए कंसिडरेशन में रखा जाता है क्योंकि कुकिंग एरिया में ऑपरेशंस चेन ऑपरेशंस में होते हैं. सैलड से लैडर सेक्शन से अगर खाना निकल रहा है तो मेंस में जा रहा है या सीधा बफे सेक्शन में जा रहा है या पेस्ट्री सेक्शन से कुछ फूड निकल रहा है बफे सेक्शन में उसका प्रेजेंटेशन हो रहा है, तो ये चेन सेक्शन में काम चलता है. तो किचन का लेआउट अगर प्रॉपर वेल स्ट्रक्चर्ड है, किचन का लेआउट अगर वेल बैलेंस्ड है, सो ऑपरेशंस में ईज आती है उससे. एंड थर्ड वन इज सर्विस डिस्पैचिंग एरिया. सर्विस एरिया जैसे आपने ट्रेनिंग में भी आपने देखा होगा कि सर्विस एरिया होटल्स में बैक साइड में एक सर्विस एरिया होता है. जैसे कि रेस्टोरेंट की जो बैक साइड होती है वहाँ पे पोर्ट वॉश एरिया मेन होता है. वहीं पे जितने भी F&B के फूड एंड बेवरेज सर्विसेज के लिए जो यूटेंसिल्स लगने वाले होते हैं वो वहीं पे रखे हुए होते हैं. अगर इन केस रेस्टोरेंट का बैक एरिया एंड सर्विस एरिया इनमें अगर पोर्ट वॉश एरिया इनमें अगर गैप बहुत है, इनमें अगर डिस्टेंस बहुत है, तो फिर यूटेंसिल्स रेस्टोरेंट्स आने के लिए टाइम लग सकता है. ऑब्वियसली जब टाइम लग रहा है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो सारे आगे के ऑपरेशंस के ऊपर इसका इम्पैक्ट होता है और ऑपरेशन हैम्पर होने के चांसेस होते हैं. सो ये जो तीन फैक्टर है ये मेजर फैक्टर होते हैं किचन लेआउट के लिए. एज पर इन एनी अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यूनिट, द किचन हैज थ्री फंक्शंस. वन, रिसीविंग रॉ मटेरियल. सेकंड, ट्रांसफॉर्मिंग देम इनटू फिनिश्ड गुड. And third one is forwarding the products. So first one is receiving raw materials. So how to receive the raw materials? Second आता है transforming them into the finished goods. Finished goods का मतलब होता है let's say we are receiving food, we are receiving foods. So अगर food का receiving हुआ है तो उनको कैसे ट्रांसफर करोगे, कैसे उनका सैनिटेशन करोगे, सैनिटाइजेशन होने के बाद में उनको किस टेम्परेचर में रखना है, फ्रीजर में रखना है, क्या प्रिपरेशन करके कट करके कहीं पे आपको सेव करना है उसे. सो ट्रांसफॉर्मिंग देम इनटू फिनिश्ड गुड्स. तो इस तरीके से उनको सैनिटाइज करके आपको उनको फिनिश्ड गुड्स में उनको ट्रांसफॉर्म करना है. फॉरवर्डिंग द प्रोडक्ट्स. द मेन फैक्टर दैट डिटरमाइन द लेआउट ऑफ किचन आर फर्स्ट, whether the hotel is primarily for guests or if there is a busy chance trek. So whether the hotel is primarily for guests or if there are busy chance trek. So ये जो मेन फैक्टर है तो किचन लेआउट के लिए मेन फैक्टर ये आता है कि आपका होटल जो है ये किस क्लास का होटल है, उसमें किस तरीके के आपका ऑपरेशंस किस तरीके के होते हैं. बिजी ऑपरेशंस है, सिर्फ और सिर्फ इन हाउस जो गेस्ट है उनके लिए ऑपरेशंस होते हैं, या इस दैट होटल इज दैट रेस्टोरेंट इज पर्टिकुलरली ओपन फॉर ऑल. अगर इस तरीके का है, बिजी है या स्लो है या मिड सेगमेंट में आपके रेस्टोरेंट से या अगर होटल चल रहा है, तो ये फैक्टर मैटर करता है किचन लेआउट के लिए. सेकंड आता है द लोकेलिटी. यस. एंड थर्ड आता है द टाइप ऑफ कस्टमर और द टाइप ऑफ गेस्ट. किस तरीके का आपका क्लाइंटेल है. टाइप ऑफ कस्टमर का बाय ऑल मीन्स, अगर आपका फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, अगर आपका फाइन डाइन रेस्टोरेंट है,
ब्रेकफास्ट रेस्टोरेंट है, बफे रेस्टोरेंट है, किस टाइप का रेस्टोरेंट है, तो ऑब्वियसली आपका अगर उस टाइप का रेस्टोरेंट है तो आपके क्लाइंट भी है, आपको उसी अकॉर्डिंगली आपको आपके रेस्टोरेंट्स में आते हैं। तो ये थर्ड पॉइंट है, द टाइप ऑफ कस्टमर। फोर्थ पॉइंट जो है दैट इज टाइप ऑफ मेन्यू। टाइप ऑफ मेन्यू मीन्स किस टाइप का मेन्यू आप सर्व कर रहे हैं। बफे मेन्यू है, साइक्लिक मेन्यू है, अला कार्ट मेन्यू है, काबिल दबूत है, या आप कैफेटेरिया में मेन्यू रन कर रहे हो, या कोई न्यूट्रिशनल मेन्यू है, या कोई पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स में मेन्यू रन हो रहा है, फाइन डाइन रेस्टोरेंट का मेन्यू है, पब है, क्लब का मेन्यू है, रिजॉर्ट का मेन्यू है, स्पोर्ट बार का मेन्यू है, या गेम जोन का मेन्यू है। ये जितने भी मेन्यू के स्टाइल है, जितने भी मेन्यू के टाइप्स है, वो डिपेंड करता है कि आपका किचन का लेआउट किस तरीके का होना चाहिए। स्मॉल एग्जांपल में आपको बता रहा हूँ, अगर फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, लेट्स से मैकडोनल्ड्स है या डोमिनोज है, आप देख सकते हो उसमें किचन का जो रेंज होता है वो आपके सामने ही होता है। वहीं पे लेट्स से इफ यू टॉक अबाउट मैकडी, देन वहीं पे फ्रायर होते हैं, वहीं पे चिप्स के लिए फ्रायर होते हैं, ग्रिल्स के लिए वहीं पे आपको तो जगह ज़्यादा नहीं लगती है। सो इज़ नॉट स्पेस रिक्वायर्ड, इज़ नॉट मच स्पेस रिक्वायर्ड फॉर फास्ट फूड रेस्टोरेंट। बट अगर आप बैंक्वेट की बारे में बात करोगे या फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स के बारे में बात करोगे, देन यस इट रिक्वायर्ड स्पेस। सो डिपेंड है कि किस तरीके का रेस्टोरेंट का स्टाइल है। सीजनल प्रेशर ऑफ ट्रेड। सीजनल प्रेशर ऑफ ट्रेड मीन्स, स्मॉल एग्जांपल इसमें बता रहा हूँ। सीजनल प्रेशर का मतलब होता है कि ट्रेड के ऊपर प्रेशर क्या है, ट्रेड के ऊपर ट्रेड किस तरीके का ट्रेड चल रहा है मार्केट में। लेट्स से कि शादियों में बैंक्वेट, आपका बैंक्वेट हॉल है और सीजन है, वेडिंग सीजन है या पार्टी सीजन चल रहा है या एनी अदर सेशंस है आपके, एनी इवेंट्स हो रहे हैं आपके बैंक्वेट हॉल में। तो उस टाइम के उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, उस पर्टिकुलर एरियाज के लिए आपको आपके किचन के ऊपर एक प्रेशर रहेगा। तो वो प्रेशर किस तरीके से वो लेआउट उस प्रेशर को किस तरीके से रिलीज करता है, ऑपरेशंस को नहीं हैम्पर होने देता है, दैट इफेक्ट्स पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपांशन। यस, हर एक बिजनेस में ये पॉसिबिलिटीज हमेशा होती है कि अगर एक अला कार्ट रेस्टोरेंट ओपन हो रहा है, आप अगर उसको किचन की लेआउट कर रहे हो, आज अगर 100 गेस्ट सिटिंग का रेस्टोरेंट है तो उसकी चांसेस है कि वो इन फ्यूचर में 130, 140 कवर का रेस्टोरेंट वहाँ पे एडजस्ट हो सकता है। उसके लिए आपके लेआउट के ही टाइम पे एक स्पेस सेव होना चाहिए। सो ये जो 6 पॉइंट है, these are the main factors that determine the layout of kitchen. First, whether the hotel is primarily for the guest or if is busy chance of trade, the locality, the type of consumer, the type of guest, the type of menu, seasonal pressure or threat, or possibilities of expansion. Among current trend in cooking, kitchen organization and food service, the following are readily noticeable. 1. Greater mechanization. Second, simpler operations. And third, increased use of convenience food. Greater mechanization. What are the mechanism और किस तरह की फैसिलिटीज आप यूज कर रहे हो, जैसे कि डो मिक्सर हो गया, चपाती मेकर हो गया, या ग्रिलर है, तंदूर है, ओवन है, ये मैकेनिज्म है। इस तरीके की मशीन्स आप अगर यूज कर रहे हो तो उनके लिए एक पर्टिकुलर स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर किचन जब ओपन होने वाला है, कोई रॉ किचन होता है, उसी टाइम पे मेन्यू के अकॉर्डिंगली आप कितने मशीन्स यूज करने वाले हो, ये एक बार डिस्कस शेफ्स कर लेते हैं 100%। और अगर आप ज़्यादा मशीन्स यूज कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली स्पेस अवेलेबल करवा दिया जाता है। सिंपलर ऑपरेशंस, इंक्रीज यूज ऑफ कन्वीनियंस फूड। थर्ड, the information that will be required before beginning kitchen planning will be: first, what type of meal is offered; second, how many person will he serve; third, meal timing and how many sittings; fourth, what type of service is this; fifth, will convenience food be used; sixth, is allowance to be made for special function or season.
So let's discuss all these 6 points first. The information that will be required before beginning the kitchen planning. किचन प्लानिंग जब होती है, किचन के लिए जब लेआउट क्रिएट किया जाता है, किस तरीके की इंफॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए. इफ यू आर प्लानिंग एनी किचन, तो आपकी अगर आप किसी और का किचन प्लान कर रहे हो या अगर आप खुद का भी किचन प्लान कर रहे हो, तो आपके पास में ये बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि व्हाट टाइप ऑफ मील इज ऑफर्ड. फास्ट फूड है, एनी स्पेशलिटी क्यूजीन है, ओरिएंटल क्यूजीन है, या दम कुक क्यूजीन है, या बारबेक्यू क्यूजीन है, या आप कोई एक स्पेशल बफे दे रहे हो, या किस टाइप का क्यूजीन आप वहाँ पे सर्व कर रहे हो. क्योंकि हर क्यूजीन के लिए प्रिपरेशंस के लिए वेसल्स की प्रिपरेशन एरिया जो होता है उसको अलग डिफरेंट एरिया की ज़रूरत होती है. वेसल्स यूटेंसिल्स जो होते हैं उसके वो डिफरेंट चाहिए होता है, उसका वर्किंग एरिया डिफरेंट चाहिए होता है. ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं. सेकेंड आता है हाउ मेनी पर्सन विल ईट सर्व. कितने कवर्स का रेस्टोरेंट है. फाइन डाइन रेस्टोरेंट है, 50 कवर्स का है, 100 कवर्स का है, बैंक्वेट एरिया है, बफे एरिया है, बैंक्वेट गार्डन है, रेस्टोरेंट है, रिसोर्ट है, गेम जोन है, किस तरीके का आउटलेट. थर्ड आता है मील टाइमिंग्स एंड हाउ मेनी सिटिंग्स. लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, इस पर्टिकुलर कैटेगरी की मील वहाँ पे सर्व हो रहा है और सिटिंग्स कितनी है उनकी. what type of service they are providing. अला कार्ट है, काबिल होट है, बफे रेस्टोरेंट है, सर्विस किस तरह की दे रहे हैं. वेल कन्वीनियंस फूड भी यूज. कन्वीनियंस फूड जो है वो उसमें यूज होने वाला है या नहीं. इज अलाउंस टू बी मेड फॉर स्पेशल फंक्शन एंड सीजन्स. एरिया रिक्वायरमेंट. It is possible that kitchen space will be reduced to provide more sitting capacity in the restaurant. However, cramped, inadequate kitchen will lead to delay and fault in services. This will invariably affect the turnover. Inadequate facility will also affect staff morale. Kitchen area will depend on the type of service. Normally, a kitchen will occupy between 25% to 33% of the space allotted to the restaurant, whereas 10 to 12 square feet per cover is the norm in the restaurant. The kitchen space is generally 2.5 to 4 square per cover. In a smaller establishment, will go up to 6 to 9 square feet per cover. Generally, 1/4 of the kitchen area is set aside for storage. The remaining is divided between food preparation and cooking and service. So, these are the basic guidelines of kitchen layout. जैसे कि यहाँ पे proportion दिया है कि 25 to 30% of the space allotted to the restaurant, whereas 10 to 12 square feet per cover is the norm in the restaurant. The kitchen space is generally 2.5 to 4 square feet per cover. ये इसका proportion होता है. डिपेंड है किचन की साइज क्या है, रेस्टोरेंट की साइज क्या है, किस टाइप का फूड वहाँ पे सर्व हो रहा है. ये सारे फैक्टर मैटर करते हैं किचन के लेआउट में. अगर एस्टेब्लिशमेंट छोटा है तो 6 to 9 स्क्वायर फीट पर कवर भी ये जा सकते हैं. ये जो है ये मेजरमेंट है पर कवर के लिए कितने स्क्वायर फीट का मेजरमेंट लगता है, ये इसमें बताया गया है. अगर आप क्या एडवांटेज होते हैं अगर एक गुड लेआउट किचन में काम करने का, तो यहाँ पे जैसे कि बताया गया है, हाउएवर क्रैम्प्ड एंड इनएडिक्वेट किचन विल लीड टू डिलेज एंड फॉल्स इन सर्विसेज. अगर किचन का लेआउट सही नहीं है, किचन का लेआउट प्रॉपरली नहीं है, तो सर्विसेज में डिले होता है, ऑपरेशंस में डिले होता है. ऑपरेशंस अगर हैम्पर हो रहे हैं तो ऑब्वियसली स्टाफ का मोरल भी उससे डाउन होता है, क्योंकि कंप्लेंट्स रेज होती है, गेस्ट भी कंप्लेंट करते हैं, तो इसके लिए स्टाफ भी कॉन्फिडेंट फील नहीं करता है. उसी टाइम पे सेम टाइम पे आपका बिजनेस भी है वो भी अफेक्ट करता है, टोटल टर्नओवर भी अफेक्ट करता है बैड किचन लेआउट. So receiving and preparation and storage area. When we talk about kitchen layout, इसमें 3 पॉइंट्स जैसे डिस्कस किए थे. Let's discuss with all these 3 points.
क्यों इम्पोर्टेंट होता है रिसीविंग एंड प्रिपरेशन एरिया, उनका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, कहाँ पे क्या चीज़ रखनी चाहिए, कहाँ पे किस पर्टिकुलर एरिया में आपको आपके यूटेंसिल्स रखने हैं, कहाँ पे आपका सारे जो किचन के नेसेसरी इक्विपमेंट्स होते हैं किस तरीके से उनको प्लेस करना है. सो विल डिस्कस दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल, gas bank. When we talk about gas bank, so if cylinders are used, there these must be kept outside. In the case of gas tank, the distance from the building must be at least 150 yards. A daily check of gas shelter and tank is necessary as a safety measure. Garbage disposal, wet and dry garbage must be stored separately. Wet garbage is stored in container in a cool area to prevent fermentation and smell. Dry garbage can be incinerated. Disposal of garbage must be on daily basis. Garbage areas must be cleaned daily, then disinfected and deodorized. Gas bank जो है फर्स्ट थिंग आती है गैस बैंक. The cylinder are used, there must be a kept outside. गैस बैंक जो होती है उनकी प्लेसिंग किस तरीके से होनी चाहिए. गैस गार्बेज डिस्पोजल का जो प्रॉपर प्रोसीजर है वो बताया गया है, इस तरीके से उनका गार्बेज डिस्पोजल का प्रोसीजर होना चाहिए. रिसीविंग के टाइम पे जब आप उसको स्टोरेज की बात करते हैं, टू टाइप्स ऑफ कोल्ड रूम्स. हमेशा एक किचन में टू टाइप्स ऑफ कोल्ड रूम्स होते हैं. उनके टेम्परेचर की अगर बात करें, सो नेगेटिव कोल्ड रूम दैट इज फ्रीजर विद आइडियल टेम्परेचर ऑफ 18 डिग्री सेल्सियस. पॉजिटिव कोल्ड रूम दैट इज वॉक इन टेम्परेचर दैट इज 3 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस. ये है ये नेगेटिव टेम्परेचर. इट शुड बी इन -18. ये गलत यहाँ पे फिगर है. दैट शुड बी लेस दैन -18 डिग्री सेल्सियस. शुड बी -18 डिग्री सेल्सियस. और पॉजिटिव जो होता है वो 3 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस रिकमेंडेड टेम्परेचर होता है फॉर वेरियस फूड स्टफ. अगर आप मीट की बात करोगे तो मीट के लिए टेम्परेचर लगता है 0 to 1 डिग्री सेल्सियस. तो ऑब्वियसली वो फ्रीजर में ही जाएगा. फिश, डेयरी, वेज एंड फ्रूट्स, इनके टेम्परेचर यहाँ पे दिए गए हैं. 2.3 to 4 डेयरी है एंड 4 to 5 डिग्री सेल्सियस. वेजिटेबल फ्रूट्स है 6 to 7 डिग्री सेल्सियस. The larder must be situated near to but separated from the kitchen. It must be air conditioned, well lit and well equipped. Receiving and preparation and storage area. When we talk about vegetable preparation area, so washing and cleaning आता है उसमें. उसके बाद में paring and trimming आता है, and cutting and chopping आता है. 3 stages में vegetable receive की जाती है. पहले उनको वॉश किया जाता है, क्लीन किया जाता है, पेयर करके ट्रीम किया जाता है, उनको कट करके चॉप करके रीसेव किया जाता है, स्टोर किया जाता है. यूज ऑफ फ्रोजन वेजिटेबल विल डिटरमाइन द एरिया रिक्वायर्ड हियर. दिस रूम इज समटाइम एयर कंडीशन and in a small establishment will be combined with the butchery. Next, what is butchery? Butchery, it is an air-conditioned room for meat preparation. Bone saws, weighing scales and butcher block will be provided. The butchery must be situated close to the freezer. Non-slip flooring is essential and must be installed. Next is cooking area. In the cooking area, raw material, जो cooking area मतलब meaning of cooking area is जहाँ पे आपका hot preparation cook किया जाता है. मेन किचन उसे कहते हैं हॉट किचन. उसे और जहाँ पे आपकी पैंट्री होती है या बेक शॉप होता है, दैट पर्टिकुलर एरिया कुकिंग एरिया कहते हैं. इन दिस एरिया raw material and pre-prepared goods are turned into finished products. This area can range from a simple kitchen to a more complex group or section, or even satellites. For example, pastry and confectionery bake shop, short order kitchen pantry, and hot kitchen and main kitchen. If you talk about the bake shop, the control of cost and quality of desserts and breads sold in hotels is very important for successful operation. In small hotels, this will be a corner of the main kitchen, whereas in big hotels, this will be the separate or fully equipped department. There are 2 sections. One is hot. First, discuss about hot, equipped mainly with ovens. Hot section में क्या क्या किस टाइप के equipments की जरूरत होती है. सिंगल एंड डबल डेकर और ट्रिपल डेकर ओवन्स लगते हैं उसमें. कन्वेंशन एंड कन्वेंशनल पार्ट्स लगते हैं. रैक्स है, डो मिक्सर है, फूड प्रोसेसर है, ब्रेड, केक्स एंड कैफे मिक्सर्स जो है वो
हॉट सेक्शन में रिक्वायर्ड होते हैं। इफ यू टॉक अबाउट कोल्ड इज इक्विप्ड विथ रेफ्रिजरेटेड मार्बल्स, लैमिनेटर्स, आइसक्रीम मशीन्स एंड फूड प्रोसेसर. It is usually air conditioned and provides all the desserts. जो cold section के लिए that is equipped with the refrigerator. Cold section में सारे refrigerators होते हैं obviously, and laminators, ice creams machines भी होती है उनमें, food processor, and it is usually air conditioned and provides all the desserts. The pantry, as the name suggests, all the short order are executed from here. Pantry का आपको समझना चाहिए कि जितने भी short orders होते हैं ये सारे शॉर्ट ऑर्डर्स, स्मॉल ऑर्डर्स जो होते हैं ये सारे के सारे वहाँ से जाते हैं. सैंडविचेस हो गया, आइसक्रीम हो गए, बेवरेजेस के कोई अगर ऑर्डर है तो ये सारे वहाँ से जाते हैं. तो पैंट्री के लिए छोटे इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है जो कि क्विक रिस्पॉन्स कर पाए, क्विक सर्विस दे पाए. The pantry, as the name suggests, all the short orders are executed from here. This will include sandwiches, ice cream, and beverages. Quick service equipment such as toasters, juicers and shakers will be provided. So cooking area की अगर बात करें तो main kitchen is known as the heart of the kitchen क्योंकि सबसे main operations जो होते हैं इसी kitchen से होते हैं. The area is divided into work island whereas various jobs will be performed जैसे कि roasting, baking, grilling, frying, roasting, ये सारे के सारे जो कुकिंग टेक्निक्स, कुकिंग जो होती है यही मेन किचन से ही परफॉर्म की जाती है. अगेन अगर आप देखोगे तो इंडियन किचन, ओरिएंटल किचन, वी हैव टू टॉक अबाउट ऑथेंटिक मेडिटेरियन किचन, हर एक किचन का स्टाइल अलग होता है. हर एक किचन में प्रिपरेशंस जो की जाती है वो अलग अलग तरीके की प्रिपरेशंस की जाती है. तो इसीलिए हर एक किचन का जो लेआउट भी होता है वो उसी अकॉर्डिंगली डिफरेंट लेआउट किया. जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया था कि किचन का क्यूजीन क्या है, किचन की स्टाइल क्या है, उस तरीके का सारा लेआउट जो होता है वो डिपेंड करता है कि आप किचन में किस तरीके से खाना सर्व कर रहे हो और किस तरीके का मेन किचन आपका डेवलप है. सो रोस्टिंग, बेकिंग, ग्रिलिंग, द इक्विपमेंट मस्ट बी प्लेस्ड सो एज टू अवॉइड अननेसेसरी मूवमेंट. बैन-मैरीज मस्ट बी लोकेटेड नियर द गैस रेंज. बैन-मैरीज जो होती है वो गैस रेंज के ही साइड में प्लेस होनी जरूरी है. Exhaust fan are essential. Good lighting, non-slip floor and easy to clean wall are necessary. In classical organization, the main kitchen is divided. Accordingly to party system, but in India it is divided according to the cuisine. For example, continental, Chinese, Italian. ये cuisine के accordingly इंडिया में किचन का क्लासिफिकेशन होता है. So we will stop here for kitchen layout. This is the first part which we have done it. नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट पार्ट 2 में किचन लेआउट का जो पार्ट 2 रहेगा उसमें हम लोग रिमेनिंग पॉइंट्स कवर करेंगे. थैंक यू.